नमस्कार। मैं एस रामन सीतारामन SIR टीम मिशन MDRT 508 की तरफ से आप सबको स्वागत कर रहा हूं। अप्रैल 4 तारीख 2024 नया फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत का पहला सेशन। लेकिन मार्च अभी भी कदम नहीं हुआ। मार्च अभी भी कदम नहीं हुआ। जिनको कदम करना है, जो भी 3-4 दिन बचा हुआ है उसमें कदम कीजिए और नए साल का नए दौर। उम्रें बीते जाएगा, सालें चलते रहेगा, लेकिन अब जब मोड़ के देखे हुए आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए क्या किया। जब कभी आप बैठ के सोचेंगे तो आपका रिजल्ट का परिणाम शायद कुछ लोगों के लिए सेटिस्फाइड होगा, कुछ लोगों को, क्योंकि ये सदियों पुराने जमाने से चलते आ रहा है। 20:80। 100 लोग काम करते हैं, 20 लोग जो है बहुत बढ़िया परिणाम के साथ अपने आप को सक्सेसफुल सामने जो है प्रकट करते हैं, और 80 लोग का जो है कहाँ पर पता नहीं चलता है। उसके मुताबिक ही जो है इकोनॉमी स्टेटस भी बनता है, खुद का भी और अपना परिवार का भी, अपना इंस्टीट्यूशन का। ये जो सेशन है, एक नया तो मतलब सोचा है, चलो कुछ नया करते हैं। तो उस सिलसिले में जो है तकरीबन 3 महीने से जो है क्रिट सर और आशा जी जो ने कुछ जो है सिस्टम को बनाया है। बनाया कैसा है, सिस्टमेटिक चले। सिस्टमेटिक मतलब वो सब अभी जो है एक आधा घंटे में हम, आधा घंटा पौने घंटा वही हम बताने वाले हैं। लेकिन आज का सेशन शुरुआत करने के लिए जो है 14 सेशन है इस MDRT साल का, 2024 का, जो कि आप लोग 2025 का MDRT बनने जा रहे हैं। उसके लिए 14th सेशन है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट सेशन है। तो ये आज का सेशन जो है शुरुआत करने के लिए आप आपका अपना आशा को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, मिस्टर। थैंक यू सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ हाँ। हाँ। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, ये साल का आज फाइनेंशियल ईयर का पहला प्रोग्राम है ये, जैसे कि सर ने बताया। बेसिकली हम बहुत सारी चेंजेस इस प्रोग्राम में लाने की कोशिश में है, और इन चेंजेस में हमको क्या करना है कि ये जो प्रोग्राम आपके पास हम लेके आ रहे हैं उसमें एक सिलेबस वाइज आपके लिए प्रेजेंटेशन हो। जैसे कि आप टीवी में सीरियल देखते हैं तो सीरियल में हर एपिसोड के बाद में एक कंटिन्यूटी रहता है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। ये जो डिसाइड होता है ये अगले एपिसोड में हम जब कंप्लीट करते हैं तब हम आपसे डिक्लेयर करना चाहते हैं कि हमारा अगला प्रोग्राम जो होगा उसमें आपको क्या मिलने वाला है। तो इससे क्या होगा कि एक छोटा सा कंटिन्यूटी बना रहेगा, और कंटिन्यूटी बना रहने के लिए जो सब्जेक्ट का प्रोफाइल जो हम बनाने को जा रहे हैं, जो सिलेबस का कंटेंट हम बना रहे हैं, वो हमने बहुत कुछ बना लिया है ऑलरेडी। पिछले 3 महीने में बहुत कुछ स्टडी हो गया है इसके ऊपर। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको बेसिकली क्या चाहिए। सबसे पहले ये प्रोग्राम किस लिए और क्यों चल रहा है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ये प्रोग्राम इसलिए चल रहा है कि आपकी जो इनकम है वो डबल होनी चाहिए और MDRT तक पहुंचना चाहिए। इस प्रोग्राम का मेन पर्पस जो है वो है आपको MDRT बनाना। दोस्तों, हिंदुस्तान में हमारा एक सपना है कि 50,000 MDRT हो, और अगर 50,000 MDRT होने के सपने को अगर हम देखते हैं
तो इसमें आप क्या कर सकते हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और इस जानने की जो हमारी चाहत है उसके लिए हम आज का ये प्रोग्राम आपके साथ कर रहे हैं। और हमारी ये आशा है कि हम कुछ सिलेक्टेड एजेंट्स जो अभी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड एजेंट्स को एक परमिशन देंगे, और उस परमिशन देने के बाद आप अपना जो व्यू पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ सजेशन ही आप शेयर करेंगे। बाकी इधर उधर की बातों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको पता है हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सजेशन देना है। अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सजेशन देना। जब भी आपको कॉल किया जाएगा तो आप अपना सजेशन हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करना, और आप जो भी सजेशन देंगे उसको हम नोट करने वाले हैं, और उस 10-12 सजेशंस जो भी आपके आज आएंगे उसको हमारे प्रोफाइल में हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट एडमिट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये कोई वादा नहीं है कि जो भी सजेशन मिलेगा उसको हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये वादा जरूर है कि जो भी अच्छे सजेशंस होंगे, जो भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, वो सारे के सारे कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम शुरू करते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे साथी किरीट सर, किरीट सिंगाड़ा सर, जो कि हमारे साथ अभी बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, 3.5 साल से जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा। श्री रमेश बीजापुर सर जो हमारे बैकबोन है इस प्रोग्राम के, श्री महेश मेश्राम सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, जो कि आजकल अभी मापसा ब्रांच में सीनियर ब्रांच मैनेजर है, और हमारे साथ जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अभय कुलकर्णी सर है, तात्या शिवाले जी हैं, जिनका हमें पूरा सपोर्ट आज तक मिलते गया है और आगे भी मिलेगा। दोस्तों, सेशन शुरू करने से 2 मिनट पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अपने नाम से लॉगिन नहीं किया रहेगा तो आपको सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। सबसे पहला बात है कि आपने अपने नाम से लॉगिन करना चाहिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ सैमसंग है, कुछ रेडमी है, कोई गैलेक्सी है, ये किसी को भी हम कोई भी परमिशन देने वाले नहीं है। आप प्लीज अपने नाम से लॉगिन कीजिएगा। अभी एक रेडमी नोट 8 ने ज्वाइन किया है, मैं उसको निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं प्लेटफॉर्म देने से पहले एक दो बात, सीतारमन सर आप बात करना चाहेंगे? हेलो। हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। मैं बोल सकता हूँ 2 मिनट? हाँ हाँ। दोस्तों, हम चाहते हैं जैसे आप एमडीआरटी हो, वो हमारी सब काफी सालों से, लेकिन अभी आप बार बार यही प्रोग्राम आगे बढ़ेंगे, और आप आ जाए तो अगली बार और आपको उसकी लिंक में बहुत सारी चीज मिलेगी। तो कंटिन्यू अगर ये रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो उसमें क्या है कि हमें भी थोड़ा और पावर मिलेगा, और आपको अच्छी तरह से जो हम लोगों ने बहुत सालों पहले भी सीखा है वही चीज हम बहुत सुंदर तरीके से आपको 1 बाय 1 आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है सर? जैसे धीरू भाई अंबानी ने एक चीज बहुत कही है, अच्छी कही थी, कि कामयाब होने का ठेका खाली एक दो इंसान का नहीं है, कामयाब होने का हक सबका है, और वही कामयाबी सबकी होनी चाहिए। वही सिलसिले पे हमारे सीताराम सर, हेमंत सर और हम लोग ने मिलके ये प्रोग्राम की शुरुआत की। अभी आपकी ओर से रिस्पांस चाहिए। आपकी ओर से रिस्पांस माने क्या? आपकी कामयाबी, आपका एमडीआरटी। एमडीआरटी के बाद आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन एमडीआरटी आपको एक अपना कमिटमेंट देके हमारा हौसला भी बढ़ाना है। यही हमें चाहिए, और कुछ हम आपसे उम्मीद नहीं रखते। ठीक है सर? यस सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, कंटिन्यू करो। हाँ आशा जी। आशा। हेलो, हेलो। हाँ हाँ। हाँ सर, हम इनवाइट करना चाहेंगे। कौन पूछना चाहेगा, कौन सजेशन देना चाहेगा? आज अपना हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। नहीं, सुनो, ये हाँ जी। अनाउंसमेंट करो पहले। ओके, ओके, ओके।
दोस्तों ये जो अभी आप स्लाइड देख रहे हैं ये हमारे मिशन MDRT 508 का 14 सेशन है। इस साल का 14 सेशन 2024 का है। इस फाइनेंशियल ईयर का ये पहला सेशन होगा और हमारे ये जो सेशंस अवेलेबल है हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सारे के सारे 300 सेशंस इसके ऊपर अवेलेबल है और इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे के सारे चैनल्स के डिटेल्स आपके पास आपको रेगुलरली मिलते जाएंगे। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर आपको फीडबैक चाहिए तो वहां से भी आपको फीडबैक मिल सकता है। सारे प्रोग्राम अवेलेबल है। दोस्तों अब मैं सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस सर, थैंक यू। ये जो अभी आप स्लाइड देख रहे हैं ये हमारे किरीट सर का स्लाइड है और इसमें आपको एजेंट्स का स्टार्टर किट अवेलेबल है, मिनी कॉम्बो सेट अवेलेबल है और बहुत ही बढ़िया स्पाइरल बुकलेट्स है 4 लैंग्वेजेस में, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश। आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए उनके पास ब्रोशर्स है, फेस्टिवल कार्ड्स है, बर्थडे कार्ड्स है, मैरिज एनिवर्सरी कार्ड्स है। ये सारी चीजें आपको उनकी तरफ से मिल जाएंगी और उनका नंबर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा 9820093834। दोस्तों फिर से नंबर रिपीट करता हूँ, मेरा किरीट सिंगाड़ा 9820093834। आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके आपका डिटेल्स आप ले सकते हैं, कैटलॉग मंगा सकते हैं और बाकी जो भी आपको स्टार्टर किट वगैरह जो भी लगता रहेगा आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सर कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर नेक्स्ट स्लाइड, ये हो गया। किया देखो, हाँ ये इसके बाद वाला दे दो। दिया ना यार। ये अलग है सर, दे दो, ये खत्म हो नहीं, गया। अरे आगे से चेंज किया हूँ, देखो आप। ये पुराना वाला है सर। 500 ये लिमिट। विमेंस डे का है। हेलो, विमेंस डे का है, विमेंस डे खत्म हो गया है सर। अच्छा, अभी यही है अपने पास। हाँ बस बस ठीक है। हाँ सर नेक्स्ट वीक का आप अनाउंस कर दीजिए। हाँ, नेक्स्ट वीक का स्पीकर का अनाउंस करते करते मैं क्या कर रहा हूँ, आज का प्रोग्राम को बताने जा रहा हूँ। उसका पहले जो है डिस्क्लेमर, वैसा हमेशा हम बताते हैं। दिस लाइव वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम इज entirely फॉर द पर्पस ऑफ easy understanding for insurance advisors and field coaches. The titles contains pronunciation is for understanding purpose. The figures and projections mentioned are under the current scenario and can change, and it is not guaranteed for any product. Terms and conditions apply. जो है आज का स्पीकर जो है, हम लोग पूरा कोऑर्डिनेट से बात करने वाले हैं। फिर आपसे इंटरेक्शन होगा, जो सेलेक्टेड जो है आशा जी सेलेक्ट करेंगे। तो अभी जो है हम लोग जो है, मैं, आशा जी और जो है आपका सामने जो है हम ये रखना चाहते हैं, फुल स्क्रीन ये रखना चाहते हैं हम। इस साल में आपको क्या देने वाले हैं, मैं 1 बाय 1 जो है आपको बताने जा रहा हूँ। आपका पास जो है नोटबुक पैड सब है, तो आप नोट कीजिए। आपको नोट करना इसलिए जरूरी है, जैसा कि आशा जी ने बताया है, जैसा सीरियल होता है हिंदी का, लैंग्वेज का, जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, आपको क्या मिलने वाला है। हम लोग जो है यहाँ से शुरू शुरू करने वाले हैं। हमारा सिलेबस ऐसा रहेगा, मैं बता रहा हूँ पूरा सिलेबस। आशा जी, आशा जी, आशा, सिलेबस पूरा बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है नॉलेज अबाउट आवर कॉर्पोरेशन, ये पूरा डिजाइन किया हुआ है, वो मैं एक एक बता रहा हूँ। फिर होगा प्लान्स के ऊपर, प्लान्स के ऊपर पूरा चर्चा होगा। जब प्लान को आप जो है अच्छी तरीके से समझ लेंगे, उसका जो है जरूरत क्या है, प्लान को जो है आप बेच लिया, तो अंडरराइटिंग का बेसिक अंडरराइटिंग उस प्लान के साथ क्या जमने वाला है, नंबर 3 रहेगा। नंबर 4 रहेगा, तो हमको आसानी से केसेस को कंप्लीट करने के लिए नॉन मेडिकल स्कीम्स क्या है, नंबर 4। नंबर 5 में रहेगा, और उसको ग्रीन चैनल और आनंदा से आप कैसा कंप्लीट कर पाएंगे। नंबर 6 रहेगा, सब स्टैंडर्ड लाइफ को हम बीमा कैसा बेचा जाएगा, और उसके साथ जो है एक्स्ट्रा के क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्स्ट्रा को क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक्स्ट्रा को जो है देने के बाद भी इंश्योरेंस को कैसा प्रमोट करना, वो पता चलेगा। नंबर 7 रहेगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऐप आर मैंडेटरी एंड देयर नॉलेज।
क्योंकि जितना भी अपने जो है सपोर्टिंग सिस्टम में आपका ऐप्स का क्या महत्व है, उसको कैसा यूज करना है, क्यों यूज करना है, वो कहाँ पर आपको अपना बीमा क्षेत्र में आपका व्यवसाय करने के लिए आपको मदद करता है। और डिजिटल नॉलेज, डिजिटल नॉलेज में सब कुछ आएगा आपको, व्हाट्सएप से लेके, फेसबुक से लेके, लिंक्डइन से लेके, मतलब जो भी आपका जो है ईमेल हो गया, जीमेल हो गया, ये सब के बारे में भी बताया जाएगा। और नौवा जो है सबसे बड़ा बात है ब्रांडिंग। खुद का ब्रांडिंग खुद का एस्टीम को बढ़ाता है। खुद का ब्रांडिंग खुद का सेल्फ एस्टीम को डेवलप करता है, बढ़ाता है, मार्केट में आपको एक पहचान देता है उसके बारे में। और 10वां जो है व्हाट इज एमडीआरटी एंड व्हाई एमडीआरटी, क्यों एमडीआरटी बनना जरूरत है, उसके बारे में बातचीत होगा। और 11वां जो है इस साल का टारगेट क्या है, उसको कैसा अचीव करना है। नंबर 12 होगा डेली मिनिमम 8 आवर्स वर्किंग, नॉट लेस देन दैट। 8 घंटा जो है एक बीमा अभिकर्ता क्यों काम करना चाहिए, और उससे उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, काम नहीं करने से उसको रिजल्ट आने में क्या बाधा आएगा, ये सब चर्चा होगा। नंबर 13 होगा मेन सब्जेक्ट प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर। प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर एक सब्जेक्ट होगा, एक सेशन होगा। और उसके नेक्स्ट सेशन एडिशनल प्रॉस्पेक्टिंग कहाँ से लाना है, कैसा लाना है, हाउ टू क्रिएट एडिशनल प्रॉस्पेक्टिंग। नंबर 14 होगा, नंबर 15 होगा लर्निंग। हम ऐसा मतलब जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ जो नहीं जानते हैं उसके बारे में जानने के लिए एक सेशन हो। और ये जब 15 सेशन हो जाएगा, 16 सेशन में आपको एक माइल्ड डोज मोटिवेशन के ऊपर एक मोटिवेटर ऐसा लाके आपको खड़ा करेंगे, जो कि आपको अगर थोड़ा बहुत आप अपने कार्य में सुस्त हो गया, या आपको ऐसा लगता है मुझे कुछ एडिशनल मोटिवेशन चाहिए, तो एक मोटिवेशन सेशन होगा 15, 16। 17वां होगा आप अपने इर्द गिर्द कैसा मोटिवेटेड पीपल्स को क्रिएट करके उनके जरिए आप अपना व्यवसाय को कैसा बढ़ाना, वो एक सेशन होगा। नंबर 18 होगा रिलेशनशिप और डेवलपमेंट, और साथ में मोटिवेशन। नंबर 20 होगा मार्केटिंग एक्टिविटी। मार्केटिंग एक्टिविटी साथ में, मार्केटिंग एक्टिविटी के साथ, मार्केटिंग एक्टिविटी करते वक्त अपने आप को, अपना इंस्टीट्यूशन को, अपना ब्रांड को, अपना प्रोडक्ट को कैसा एडवर्टाइज करना है, क्या क्या माध्यम से एडवर्टाइज करना है, स्टॉल एक्टिविटी से करना है, लेटर के थ्रू करना है, ईमेल के थ्रू करना है, ये सब आपको बताया जाए। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि विदाउट जो है बोलते हैं आपके पास कुछ भी हो, जब तक आप लोगों के पास लेके नहीं जाओगे लोगों को पता नहीं दे। जो दिखता है वो बिकता है, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। इसके ऊपर जो है मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट और क्लाइंट्स और नया क्लाइंट्स को साथ कैसा जोड़ने का वो मदद करता है, वो बताया जाए। और हर एक महीने में एक सेशन, एक प्लान के ऊपर गो थ्रू पूरा A to Z स्टडी होगा, और कोशिश होगा वो पॉपुलर प्लान्स के ऊपर और एडिशनल आपको नॉलेज दिया जाए। और कॉल को कैसा ओपनिंग करना,
टेलीफोनिकली, पर्सनली, मेल के द्वारा, और अपना ई मार्केट से, अपना डिजिटल मार्केट से, और नया क्लाइंट्स को कैसा जो है आपने कस्टमर बेस को बढ़ाना, ये एक सेशन है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा सेशन होगा, हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग के ऊपर एक सेशन होगा। 24वां होगा क्लोजिंग टेक्निक्स, क्योंकि हम सब जो है पहुंचते हैं ग्राहक के पास, लेकिन बिना क्लोज किए हुए आ जाते हैं, इसलिए अपना जो है धंधा अधूरा रह जाता है। तो अपना जो है बीमा अभिकर्ता को क्लोजिंग का टेक्निक बहुत जरूरी है, उसके ऊपर एक पूरा सेशन होगा। और सेल्स के बाद, बिफोर सेल्स, आफ्टर सेल्स, सर्विसिंग का क्या महत्व है, सर्विसिंग के वजह से आपका रेपुटेशन क्या बनता है, मार्केट में आपका ब्रांड कैसा बढ़ता है, उसके ऊपर एक सेशन है। और ये सब कुछ सेल्स के साथ रेफरल बिजनेस कैसा मांगना है, उसके ऊपर एक सेशन है। 27वां होगा लर्निंग, क्यों पढ़ाई का जरूरी है, ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी है, मांगना क्यों जरूरी है, आस्किंग, और लिसनिंग क्यों जरूरी है, और कब बात करना कब बात नहीं करना, ये सब के ऊपर एक सेशन। 28th सेशन होगा टाइम मैनेज। हम कहते हैं टाइम नहीं है, क्योंकि हमें टाइम को क्रिएट करना नहीं आता। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। 29th सेशन होगा प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन। प्रेजेंटेशन के पहले, बिफोर प्रेजेंट, प्रिपरेशन बिफोर प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया, क्योंकि आप कौन सा कैटेगरी के ग्राहक के पास जाते हैं, उसके मुताबिक आपका प्रिपरेशन क्या होना चाहिए। आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन किया, आपके पास जो है रेडी टू गिव, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और उनका ऑब्जेक्शंस को कैसा टैकल करना है, ऑब्जेक्शन को ओवर रूल कैसा करना है, वो एक सेशन है। कीप टू टच विथ क्लाइंट्स, प्रॉस्पेक्ट्स, रिलेशनशिप, इसके ऊपर जो है रिलेशनशिप के ऊपर भी एक होगा। और सबसे बढ़िया जो है और एक सेशन है, 31st सेशन, रोजाना एक पॉलिसी क्यों बेचना है, कैसा बेचना है, किस लिए बेचना है, सेलिंग डेली वन पॉलिसी। और 32nd सेशन होगा, ये जो है बहुत किरीट सर का जो है बहुत प्रिय सब्जेक्ट है, फोकस आवर ओन एरिया और ओन सेगमेंट। क्योंकि आप जो है इसको 4 KMD बोलते हैं, ये फॉर्मूला है। आपका 4 किलोमीटर डायमेंशन में ही आपका हर कोई मिलेगा, लो इनकम ग्रुप से लेके, HNI से लेके, अल्ट्रा HNI से लेके, सब लोग मिलेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके, बिजनेसमैन से लेके, फैक्ट्री ओनर से लेके, सब्जी बेचने वाले से लेके, दूध बांटने वाले से लेके, और करोड़पति मतलब मिलीनियर सब मिलेगा 4 किलोमीटर डायमेंशन में। उनको आपको कैसा अप्रोच करना, कहाँ से ढूंढ के निकालना, तो उससे क्या होता है, आप अपना 4 किलोमीटर डायमेंशन एरिया में आपका एक फेमिलियरिटी कैसा क्रिएट होता है, और आपका ब्रांड कैसा क्रिएट होता है, आप अपने आप को उस एरिया में एक नॉन पर्सन कैसा बनोगे। जैसे ही नॉन पर्सन बन गया, आपका बिजनेस का कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। उसके बाद 35th सेक्शन होगा, नॉट टू टेक ऑल एजेंसी एट ए टाइम, मतलब एक काम, एक समय, एक वृद्धि, एक प्रोग्रेस, और वो बढ़िया प्रोग्रेस क्यों होना चाहिए। और ये सबके साथ साथ 36th सेशन होगा, स्टडी द बैलेंस शीट ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट को अगर बड़ा पॉलिसी बेचना है, उसका बैलेंस शीट को कैसा पढ़ना है,
क्यों पढ़ना है, उससे उधर कहाँ उसका गैप पड़ता है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस का क्या महत्व है, ये बताया जाएगा। और हर महीने में एक सक्सेसफुल एजेंट के साथ संपर्क करके वो कैसा काम करते हैं, क्या सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, वो क्यों जानना है, वो भी बताया जाए। 38 का सेशन होगा, हाउ ए कंपनी ऑफ सक्सेसफुल एजेंट। आप क्यों कामयाब एजेंट के साथ हमेशा संपर्क रखना है, ये भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव सर्विस स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर जो है उसके ऊपर भी होगा। और जो भी टाइम टू टाइम नया चेंजेस आएगा, जैसा कि फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू डिफरेंट सेगमेंट्स, डोंट सी इन एजेंसी बिजनेस, आपको डू एंड डोंट्स एजेंसी में मालूम होने चाहिए। प्रोडक्ट पोजीशनिंग, मतलब कौन सा प्रोडक्ट को कौन सा प्रोस्पेक्ट के सामने रखना है, प्रोडक्ट को जैसा पोजीशन करना आ गया, आपका आधा सेल खत्म होता है वो। और सबसे बढ़िया चीज है जो है यूएसपी ऑफ पॉपुलर, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो है वो भी बताए गए। और हाउ टू डिफीट आवर कंपटीटर्स, आप किसी को जो है डिफीट मत करने जाओ, खुद को डिफीट मत हो जाओ, उसी में आपका जीत है। और एलआईसी का स्ट्रेंथ क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके ऊपर भी एक सेशन होगा। और हाउ टू टेप वेरियस मार्केट्स, मतलब डॉक्टर का सेगमेंट, एडवोकेट्स का सेगमेंट, बिजनेसमैन का सेगमेंट, एंटरप्रेन्योर का सेगमेंट है, और एचयूएफ का सेगमेंट, और एम्प्लॉइज का सेगमेंट, वो सब कैसा टेप करना वो भी बताया जाएगा। और एजेंट जो है अपने आप को टॉप में पहुंचने के लिए क्या प्रोजेक्ट करके पहुंच सकता है, उसके ऊपर एक सेशन। और एचएनआई एनआरआई मेल ऑर्डर बिजनेस के ऊपर भी एक सेशन होगा, उसी में हम ऐड करेंगे एमडब्ल्यूपी एक्ट के ऊपर। ये ऐसा जो है तकरीबन जो है अगले साल का पूरा जो है 50 से 52 सेशन का मतलब एक सिलेबस बनाया। जैसा क्रिट सर ने बोला है, हर हफ्ते में अगर 1 घंटे आप सीखने के लिए अपने आप का अर्पण करेंगे, आपको पूरा 1 हफ्ता जो है एक नया दौर से बिजनेस करने के लिए आइडियाज मिलेगा, और एक सोच मिलेगा, और एक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, थर्सडे 7:30 को मुझे जो है अपना प्लेटफॉर्म में जाना है, सुनना है, उससे ग्रहण करना है। मैं तो बोलता हूँ आप टीम मिशन एमडीआरटी 508 का एक रजिस्टर बनाओ। मैं तो बोलता हूँ ये अप्रैल से हम अगले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं, 11 तारीख से। हम जो आपका जो है जितने भी आप लोग देख रहे हैं, जो बढ़िया जो है हर हफ्ते का नोट्स बना के, अगर उस नोट्स को यूटिलाइज करके उपयोग करके अपने आप को ना एमडीआरटी से एमडीआरटी बन के जो दिखाएगा, उसके लिए वो जो है एक रोल मॉडल हो गया। जैसे कि हमारे जो सजेशन बॉक्स में जो है किसी का ये आया था, 32 इयर्स का एजेंसी है, उसने कभी सोचा नहीं एमडीआरटी के बारे में भी मैं सोचूं बनूं। 32 इयर्स क्यों लगा? 32 इयर्स इसलिए लगा, उसको जो है पब्लिकली जो है आके एमडीआरटी का इम्पोर्टेंस बताने वाला कोई था ही नहीं। कोई था है, वो इम्पोर्टेंस को इम्पोर्टेंटली मतलब है ना बताना नहीं आया, या उसको समझने के हिसाब से उसको मैसेज पहुंचाया नहीं। हमें खुशी है
उस व्यक्ति का कम से कम हम लोगों का बात सुन के वो 32 इयर्स के पहले बाद में कम से कम एमडीआरटी बना। एमडीआरटी बना मतलब नॉट ओनली कंटिन्यूसली 3rd ईयर भी एमडीआरटी किया। मतलब हमारा सेशन से जब से वो जुड़ा है तब से मतलब वो एमडीआरटी बनना शुरू कर लिया है। जो एक व्यक्ति एक अभिकर्ता को जब आई ओपन हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ एमडीआरटी, वो एमडीआरटी क्यों करना, किस लिए करना, वो करने से उसको क्या फायदा मिला, इसका मतलब जो शुरुआत का जो है अभिकर्ता है वो अभी से लगे तो वो अपना 30-32 साल होगा तो उसको भी 30-32 साल 32 एमडीआरटी हो जाएगा। वो कितने बड़े व्यक्ति हो जाएगा और कम से कम 5-6 करोड़ का मालिक हो जाएगा। अगर कोई कहे अरे एजेंसी करना है, पॉलिसी बेचना है, हमको पैसे से कोई मतलब नहीं। पैसे से क्यों मतलब नहीं? हर चीज से यहाँ स्केलिंग होता है पैसे से। एमडीआरटी बनना है 10 लाख रुपया कमीशन चाहिए या 40 लाख रुपया प्रीमियम चाहिए। सीओटी बनना है 30 लाख रुपया प्रीमियम चाहिए, 1 लाख 1 करोड़ 20 लाख रुपया प्रीमियम चाहिए। और सीओटी बनना है 60 लाख रुपया कमीशन चाहिए या 2 करोड़ 40 लाख रुपया प्रीमियम चाहिए। तो स्टेटस मतलब पैसे से ही हो रहा है। तो अपने को पैसे कमाने के हिसाब से कैसा काम करना है और वो तरतीब से सिलेबस से मतलब डिसिप्लिन से सीखेंगे। ये देखिए अगर कोई जो है पहला मंजिल में जाना है, दूसरा मंजिल में जाना है, चौथा मंजिल में जाना है, आपको स्टेप्स तो चढ़ना ही पड़ेगा। बिना स्टेप्स चढ़े पहुंच नहीं सकते। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं रामन साहब आप क्या पुराना बातें कर रहे हो, स्टेप्स क्यों चढ़ेंगे, हम तो लिफ्ट में जाएंगे। हम मना कब कर रहे हैं? लिफ्ट में जाइए ना। लिफ्ट क्या है? वही तो टेक्नोलॉजी है, वही तो डिजिटल मार्केट है, वही तो फेसबुक है, वही तो ई मार्केट है, वही तो ईमेल है, जीमेल है, लिंक्डइन है। वो लिफ्ट है। लेकिन लिफ्ट में जाते जाते लिफ्ट रुक गया तो आर यू हैविंग सब्स्टिट्यूशन, मतलब लिफ्ट भी बंद हो गया। ऐसा है आपको पुराना बातों में आना, स्टेप्स में ही आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा स्टेप से ही चढ़ना पड़ेगा अपना मंजिल में पहुंचने के लिए। तो अपने को एक ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। अपने को मैनुअली भी आना चाहिए, टेक्निकली भी आना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली भी आना चाहिए और डिजिटल भी आना चाहिए। मतलब अपन को लो इनकम ग्रुप से लेके अल्ट्रा एचएनआई तक जो है पॉलिसी बेचना आना चाहिए। क्योंकि आपके सामने अगर अभिकर्ता के सामने अगर कोई सेगमेंट का आदमी आया, आप ये नहीं बोल सकते हो मैं तो मतलब एचएनआई को पॉलिसी नहीं बेचता, मेरा तो सेगमेंट ही अलग है, ऐसा बोल नहीं सकते। इसलिए जो है एक तरतीब से जो है बहुत मेहनत किया है किरीट सर ने और आशा ने ये सिलेबस बनाने में। तो उसको अगर आपको उपयोग करके अपना बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपको कंपलसरी जो है, हाँ कंपलसरी के ऊपर मेरे को एक बात याद आता है। इसमें ऐसे भी अभी करता होगा, साल भर ट्रेनिंग करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। रिजल्ट क्या है? आपने कहीं मतलब 1000 रुपया दे के ट्रेनिंग लिया, कहीं 50,000, कहीं 60,000, 70,000। कम से कम जितना खर्च किया उसका 5 टाइम्स आपने कमाया क्या है? इसलिए हमने जीरो, आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे। हम आपसे अनुरोध इतना ही कर रहे हैं, थर्सडे के शाम को 7:30 बजे से 9 बजे अपने आप का अर्पण करो। फ्री ऑफ कास्ट में आप जो है नॉलेज को पाओ। जीरो कास्ट नहीं है, जीरो को बहुत बड़ा वैल्यू है। आप अपना वैल्यू को अगर ये जीरो जीरो डालते रहेंगे
आपका अगला जो है इस अप्रैल महीने से लेके अगले मार्च तक 56 0 मिलने वाला है। आप एक पर्सनालिटी है, आप एक सेल्फ मोटिवेटर है, आप एक जो है अपने आप को ऐसा साबित करो, मैं बिग नंबर 1, बिग नंबर 1, मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ अपना ग्रुप में, अपना डेवलपमेंट ऑफिसर का ग्रुप में। मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ अपना ब्रांच में, और मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ अपना डिवीजन में, मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ अपना जोनल में। कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। पहुंचने के लिए, आपको पहुंचाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। पहुंचना आपका कर्तव्य है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने आप को जो है इस लर्निंग में इन्वॉल्व करोगे, आपका यर्निंग होगा। आप हमारा जो है लर्निंग सिस्टम में अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, आपको इस लर्निंग से 100% मैं अपना टीम मिशन एमडीआरटी ओर से आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आपका यर्निंग होने में कोई बाधा नहीं आ सकता है। सिर्फ एक ही चीज को करना है, इम्प्लीमेंट करना है बस। रिजल्ट के ऊपर आपका काम नहीं है, आपका सोच नहीं है क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आता है, रिजल्ट उसी को आता है जो इम्प्लीमेंट करता है, जो एक्टिविटी करता है, जो एक्शन प्लान बनाता है, जो हमेशा जो है अपने आप को बदलाव के अंदर उस सांचे में डालता है, अपने आप को बदलता है, उसी को कामयाबी मिलता है। कामयाबी आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जो आप और हम सोचते हैं। कामयाबी के पीछे धूप को सिर पे लेना पड़ता है, बरसात को बदन में लेना पड़ता है, सर्दी को दिल पे लेना पड़ता है, तब जाके कामयाबी मिलता है। मेरा बोलने का मतलब, साल में जितने भी सीजन्स रहता है, उस सीजन के बरखिलाफ आपको काम करना पड़ेगा, मार्केट में रहना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाके कामयाबी मिलता है। घर बैठे किसी को कामयाबी नहीं मिलता। घर बैठे किसी को कामयाबी नहीं मिलता। अगर कोई अभिकर्ता कह दे मैं घर बैठे कामयाबी की ओर चलता हूँ, वो तो भवन हो गया। उसको भी कोई ना कोई माध्यम से क्लाइंट से संपर्क करना ही पड़ेगा। वो डिजिटल के थ्रू हो, या पर्सनली हो, या प्रैक्टिकली हो, उसको जो है संपर्क क्लाइंट से करना ही पड़ता है। सस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग करना पड़ेगा, क्लोजिंग के ओर जाके धक्का खाना पड़ेगा, आखिरी में जाके चेक मांगने का एक जो है अधिकार रहता है, उस अधिकार को जो सामने रखने का हिम्मत रखता है, वो भी वही जो है अभिकर्ता कामयाब एजेंट बनता है। ये सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, क्यों एमडीआरटी करना है, क्यों ये सेशंस को अटेंड करना है, ये सब कुछ मैं बता दिया हूँ। अभी आगे जो है मैं किरीट सर और आशा जी को सौंप रहा हूँ। जो जितना मुझे जो है बताना चाहिए बता दिया मैं। आगे जो है मेरा आशा है, एक पागलपन है मेरे सामने जो दिखता है, जो भी एजेंट, वो एमडीआरटी बने, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। आप एमडीआरटी बनो बस, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद बोलो रामन साहब, किरीट सर, आशा सर, आपका हमें जरूरत नहीं है। हम आपको जो है दोनों हाथ से हाथ जोड़ के अलविदा कह देंगे। लेकिन आपसे जो है हम पूरा जो है प्रणाम के साथ, कब तक, जब तक आप एमडीआरटी नहीं बनते तब तक जुड़ के रहिए। लेकिन ऐसा भी जुड़ के मत रहिए 6 7 8 साल, कम से कम इस साल। जब लोगों को काम नहीं होता है ना, तब आप काम करके दिखाओ, तब आपका जो है कला जाता है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी।
जब लोगों को काम होता है उस समय भी आप 10 से 11, जैसा कि मनी प्लस मार्केट प्लस में सबने एमडीआरटी किया है, जो जिसके बारे में सोचते नहीं, बाद में गायब हो गया। जीवन श्री के टाइम पर बहुत लोग एमडीआरटी है, बाद में दिखाई नहीं दिया 2002 के बाद। कंसिस्टेंसी कहाँ गया? आपका हवा का जोक में काम करने वाला अभी करता है क्या? ठीक है, 10 लोगों ने गया, उनसे नहीं हुआ, 11 आप गए तो आपको मिल गया, उसका वजह से आप एमडीआर नहीं। वन टाइम एमडीआरटी, लाइफ टाइम एमडीआरटी, वन टाइम एमडीआरटी, लाइफ टाइम एमडीआरटी। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। आपका काम में एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, जब जाके आपका लोग जानने लगते हैं। आशा जी, थैंक यू वेरी मच। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बढ़िया बता दिया अगले हमारे 52 सेशन में क्या होने वाला है इसके बारे में। अब मैं इस सेशन को ओपन रखना चाहूंगा हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। आपकी तरफ से हमें जो सजेशंस चाहिए उसके लिए आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं, हम आपको को होस्ट बनाएंगे। रिक्वेस्ट यही है कि आप टू द पॉइंट बात कीजिएगा, आपका सिर्फ सजेशन चाहिए हमें और कोई डिटेल्स आपका नहीं चाहिए। अजीत कुमार जी ने हाथ ऊपर किया है, सर अजीत कुमार जी को को होस्ट कीजिए प्लीज। कर रहा हूँ। हो गया। अजीत कुमार जी आपको को होस्ट किया है, आप अपना सजेशन दे सकते हैं। हेलो जी, अजीत कुमार जी वीडियो ऑन कीजिए और अपना सजेशन दीजिए। यस सर, गुड इवनिंग सर, बोलिए। गुड इवनिंग सर, सभी को मेरा प्रणाम है। हाँ जी, मैं झारखंड से अजीत कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना सर। सजेशन ये था सर, हम लोग तो करीब 2 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और ऑनलाइन मिलते ही हैं, तो ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाए साल में एक बार कम से कम ऑफलाइन हम लोग सब कोई मिले। हो जाएगा सर, और क्या है बताइए। वही चाहते हैं सर कि कहीं एक जगह कॉन्फ्रेंस कराया जाए, हमारे जो 508 टीम का एक ऑफलाइन सेशन करवाया जाए। सर साल में एक बार होता ही है, पिछले 3 साल से 3 बार हो चुका है, अगले साल का भी तैयारी चालू है, हम आपको बता देंगे। ठीक है सर, ठीक है। यस सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यस सर, एनीबॉडी एल्स? और किसी को कुछ बोलना है, सजेशन देना है तो दे सकते हैं, हाथ रेज कीजिए प्लीज, मैं आपको इनवाइट कर लूंगा। हेलो, हाँ जी बोलिए, हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। यस सर, मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेश्राम सर को। हेलो मेश्राम सर। मैं उनको कोर्स किया है। हाँ सर, मेश्राम सर प्लीज। हेलो मेश्राम सर। हेलो, ज्वाला सिंह जी को होस्ट कीजिए सर। कर दिया, ज्वाला सिंह ने, कर दिया है। ज्वाला सिंह जी, हाँ जी थैंक यू। ज्वाला सिंह जी बोलिए सर, क्या सजेशन है आपका? हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ वीडियो ऑन कीजिए और बताइए सर। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ में जुड़कर। और सर मेरा सजेशन मतलब ये एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर आप हमारे लिए लाते हैं तो वो उनका गाइडेंस जो है वो हमें करता है, लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट ऐसा है कि हम वो स्पीकर के साथ में मतलब कुछ हमारा डाउट रहा, कुछ मतलब हमको कुछ पूछना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए सर, एजेंट उसके लोगों लिए को। आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम सभी सवाल को एक करके हम पूछ लेते हैं, हम इंडिविजुअली अलाउ नहीं करते हैं सर। अच्छा इंडिविजुअली अच्छा, ओके। सेशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप अपना सवाल जो अच्छा है वो मुझे या सीतारमन सर को आप मैसेज भेज सकते हैं और वो हम आपका सवाल जो है वो हम बता देंगे, आपको जवाब मिल जाएगा।
सो वो तो आप ओके नहीं हो सकता है, हम हर सेशन में ये पॉसिबल नहीं है सर। आगे बढ़ेंगे अच्छा सर। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर ठीक है ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच ओके ओके सर। हाँ, मेश्राम एनीबॉडी सर, एल्स? मेश्राम सर। मैं सोच रहा था अभी कुछ सजेशन आने दो, उसके बाद में थोड़ा लास्ट अच्छा में। अच्छा। यस यस सर, यस। दोस्तों, किसी को कुछ भी बोलना है तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए ओपन है ये प्लेटफॉर्म। आप अपना सजेशन के लिए हाथ ऊपर कर सकते हैं, हम आपको कोर्स बना देंगे और आपका सजेशन हम नोट कर लेंगे। हमने बहुत सारी चीजें तो नोट करके रखे हैं। एक और बात जो शायद मिस हो गई रहेगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक एक सेशन हम क्लब मेंबरशिप के ऊपर भी लेने वाले हैं। जो भी क्लब मेंबर्स के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं उनको मदद रूप होगा वो। सुमेधा देशपांडे जी को को होस्ट कीजिए प्लीज। सीतारमन सर, प्रणाम सुमेधा प्रणाम। देशपांडे। यस मैम, बोलिए सुमेधा जी। हाँ हाँ, यू यस सर, ऑनलाइन? थैंक यू बोलिए सर। मैम, वीडियो ऑन एक बात कीजिए। आपने वीडियो वीडियो तो ऑन नहीं हो रहा है सिर्फ कोई बात ये। नहीं। हाँ, सर एक सजेशन था कि जो आपने अभी सिलेबस बताया ना, जी तो टाइम मैनेजमेंट और प्रोस्पेक्टिंग अगर आप अर्ली सेशंस रखेंगे तो हमको साल भर काम में आएगा वो। तो अगर उस पर यस, थोड़ा गौर करेंगे तो। ठीक है मैडम, उसको हम ऐसे स्लॉट में डालेंगे कि वो आपको इनिशियली मिल जाएगा वो। हाँ, यस ताकि हम साल भर इम्प्लीमेंट करें। जी, थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं सर, थैंक्स कहना चाहूंगी बस। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एनीबडी एल्स? किसी और को कुछ पूछना है? हाँ जी, मानस यादव जी। सर को होस्ट कीजिए इनको प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मानस जी, बताइए। हाँ जी सर, प्रणाम सभी को। हाँ मेरा जी, बोलिए। एक ही बात है कि सर क्या करूँ मैं, जब मार्केट में निकला, दुकान दुकान पे जा रहा हूँ, लोगों से बात करता हूँ, 10-12 लोग जब ना करते तो मेरे को डिमोटिवेट हो जाता है, क्या करूँ इसलिए। आपका जो है उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमने ले लिया है सब्जेक्ट को। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमारे प्रोग्राम को कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में हम सजेशन ले रहे हैं। तो वो आपका जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के प्रोग्राम में हम ले लेंगे। और आपके सवाल का जवाब जो है वो फाइनेंशियल फ्यूचर्स नाम का जो चैनल है उसमें ऑलरेडी है, आप उसको देख लीजिएगा प्लीज। ओके शिल्पी ओके, जी, थैंक यू फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग। शिल्पी जी बताइए, आपको होस्ट कर देते हैं। शिल्पी जी, आर यू विद अस? शिल्पी मोंडल जी। जी शिल्पी जी बताइए, आपका वीडियो ऑन कीजिए और आपका सजेशन दीजिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। सर मेरे में है कि जो थोड़ा सा बेसिक का नॉलेज, जैसे आपसे बात भी हुआ था, जी तो बेसिक का नॉलेज थोड़ा सा कम है, इसीलिए हम जो जैसे जाते हैं, जैसे बहुत सारा ऑब्जेक्शन आता है तो फिर उसके आंसर में मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा सा डर लगता है, ऐसे प्रॉब्लम मैडम, होता है। मेरा से एक रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए आप सजेशन दीजिए प्लीज। वो आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है वो अगले ऑब्जेक्शन वाले प्रोग्राम में हो जाएगा। आज हम जो पूछ रहे हैं वो सर ये सर है कि इस बेसिक, हाँ प्रोग्राम थोड़ा में सा बेसिक नॉलेज बेसिक जैसे नॉलेज के हम लिए लोग हमने एक देना प्रोग्राम चाहते हैं। रखा हुआ है। अगले अगले कुछ एपिसोड्स में बेसिक ट्रेनिंग का सजेशन प्रोग्राम होगा, एक एपिसोड करने जा रहे हैं। और ओके कुछ सजेशन है तो बताइए। नहीं बेसिक सर, से ही ठीक है। स्टार्ट होके लास्ट तक जाएगा, बोला सभी कुछ चीजें, सिर्फ जी, सजेशन उसमें कीजिए। सारी चीजें आ हेमंत जाएंगी। भाई, हेमंत भाई एक हाँ जी, जवाब दूं इनको, मैडम को। हाँ जी, बोलिए ना। मैडम जी सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ जी, हाँ जी, आप रोज अगर काम करेगी हाँ जी। तो ऑटोमेटिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आपके घर में खाना कौन बनाता है मैडम? मैं ही बनाती हूँ सर। आप बनाते हैं? कैसा बनाते हैं? अच्छा बनाते हैं कि बुरा बनाते हैं? हाँ हाँ, अच्छा ही बनाती हूँ। अच्छा क्यों बनता है? तो मन से बनाते हैं तो इसीलिए। मन से बनाते हैं, फिर भी क्यों अच्छा क्यों बन रहा है? मन से और सिस्टमेटिक तरीके से बनाती हूँ आप इसलिए। बहुत साल से करते आए हैं इसलिए अच्छा बन रहा है।
रोज कर रहे इसलिए अच्छा बन रहा। ऐसे ही LIC का इंश्योरेंस का काम रोज निर्धारित समय, आप घर में है, हाउसवाइफ है, तो 3 से 4 घंटा सही रीत से करेंगे तो आपका काम और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। शुरुआत में छोटा छोटा पॉलिसी बेचा कीजिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का, लेकिन एक नियम बना लीजिए कि रोज बेचूंगी, तो ऑटोमेटिक आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके। और जैसे अहमद भाई ने बताया, वो हम पूरा ये सब चीजें कवर करने वाले हैं, पहले भी कवर किया है, फिर भी वापस एक बार करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर सर कॉलिंग। और कोई बात करना चाहेगा? कोई सजेशंस? दोस्तों आज का ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए रखा हुआ है। हाँ, श्री कृष्ण जी, सर इनको पोस्ट कीजिए प्लीज। श्री कृष्ण जाधव जी, श्री कृष्ण जाधव। हाँ जी, कृष्णा जी बोलिए। श्री कृष्णा जी बताइए सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल सर। वीडियो ऑन कीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। बताइए। सर, आप लोगों की वजह से मेरा इस साल में 108 पॉलिसीज हो गया सर। और थैंक यू सर। दूसरी बात ये है कि मेरा एक सजेशन है कि आप फिजिकल मीटिंग भी अरेंज करवा दीजिएगा ताकि सीतारामन सर आपको मिल सकूं, क्योंकि आपको भी मैंने बहुत बार परेशान किया है डायरेक्ट कॉल करके, और आपसे मुझे यूजफुल सजेशन मिला है ऑलवेज। और आप कभी भी फोन करो तो आप मुझे सपोर्ट करते हैं, या फिर मुझे आपने ये किया है कि उसमें से भी आउट मुझे निकाल के दिया है। सातारा से सर, सीतारामन सर से मिला हूं मैं सर। कहाँ से? सातारा, 940 सातारा। यस सर, सीतारामन सर से मैं मिला हूँ। यस सर। अगला ऑफलाइन सेशन जब रखेंगे तो आपको जरूर बुला लेंगे सर। हाँ सर, पुणे का अगर हो जाए, पुणे, कोल्हापुर, सातारा कभी भी हो जाए मुझे। हर साल में हम रखते हैं और इस साल भी रखेंगे, आपको जरूर इनवाइट कर देंगे। तो थोड़ा सा बेटर फील होगा फिजिकल मीट होगी तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर वंस अगेन। ओके सर। यस सर, सानिका जी को कीजिए सर। वो किया हुआ है, सानिका पटेल। सानिका जी को, सानिका पटेल। हाँ, सानिका मैम, सानिका पाटिल जी। गुड इवनिंग मैम बोलिए। शंकर पाटिल। हेलो। ओके सर। सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है, क्लियर है, बोलिए। सर मेरा? यस सर। शंकर पाटिल मुंबई से। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की वजह से मेरा 2023 में एक बार MDRT हो गया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये साल ये हो गया, थोड़ा स्किप हो गया, थोड़ी मेरी गलती हो गई, तो उसको मैं अभी इम्प्रूव करना चाहता हूँ। आप लोगों का हर बार मतलब हर एक मीटिंग में अटेंड करता हूँ, उसका बहुत सारा मतलब सीखने को मिलता है और इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। मेरा सर खाली एक रिक्वेस्ट है, मतलब बहुत बार हम लोग प्लान तो बेचते हैं, कभी कभी क्या होता है कोई प्लान, नया प्लान आता है या कोई बीच में प्लान नहीं बेचते हैं, तो वो थोड़ी कई बातें बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक साल में एक तो सेशन जो प्लान हम लोग बेचते हैं तो थोड़ा सा आप लोग लेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फायदा होगा। ऐसा नोटेड सर, नोटेड। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। विजय, हेलो, थैंक यू सर। विजय जी को पोस्ट कर दिया है, बताइए विजय जी। सर एक छोटा सा सजेशन बोलना चाहता हूँ। विजय बैंगलोर से। सर ये जो 52 हफ्ते चलते बहुत लोगों का MDRT होता होगा ये सेशन अटेंड करते करते, तो हर हफ्ते जिनका MDRT होता है प्लीज उसको अनाउंस कीजिए ताकि सभी लोगों का इंस्पिरेशन है, अरे ये कर रहे हैं, फलाना जगह से है, मैं भी कर सकता हूँ। हमेशा ऑटोमेटिक बस हर कोई मोटिवेशन की बात करता है, तो मोटिवेशन इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली होता है। थैंक यू सर, यही मेरा छोटा सा सर। आपको मेरे मैसेजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं सर, मिल रहे हैं, हमेशा मिलता है। इसमें क्या लिखा रहता है? मेरे मैसेज में क्या लिखा रहता है? चलो घर से निकलो। अच्छा, उसके साथ में मैं वो भी डालता हूँ कि MDRT COT TOT किसने किया है। पिछले 2 दिन से डाल रहा हूँ मैं, आपने देखा रहेगा। नहीं सर, मेरे को आपका पर्सनल मैसेज आता है, मेरा किसी ग्रुप में नहीं हूँ मैं पर्सनल ही डालता हूँ, मैं पर्सनल मैसेज ही डालता हूँ। आप मुझे WhatsApp पे एक बार फिर से हाई भेज दीजिए।
शायद आपका अगर नाम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फिर से रिपीट कर दूंगा, आप डाल दीजिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे, हाई कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। योर पॉइंट इज नोटेड सर, योर पॉइंट इज नोटेड। ग्रेट, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस प्लीज, हु इज नेक्स्ट? सीआर वाह। हाँ वाघ जी, हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए सर। सर मैं जलगांव से हूँ, 96J ब्रांच 2। लास्ट ईयर मैंने आपका पूरा सीरीज लगभग मैक्सिमम एपिसोड्स सेशन के अटेंड किए हुए हैं। मैं Yes, शोले sir. आपके टीम से हूँ, टीम 1 से, जलगांव से। और Fantastic. मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में एमडीआरटी भी कंप्लीट किया हूँ। तो Very good, मुझे sir. एक थोड़ा सा सर जानना था कि एचएनआईज और कारपोरेट्स में जो हेजिटेशन होता है एजेंटों का, तो उस पे अगर आप और थोड़ा अपग्रेड कैसे कर पाए, उस पे अगर गाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं Yes, एक ऐड करना चाहता था। थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you for saying. हमने एक स्पेशल सेशन गुरनानी सर के 2 सेशंस लिए हैं। आशा जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं इनका जवाब देता हूँ। हाँ जी, दीजिए। वाह सर। यस सर। नमस्ते। नमस्ते सर, प्लीज। आप शू पहनते हैं? सॉरी? शू। हाँ, शू, पाँव में जूता, शू पहनते हैं? जी सर। तो सॉक्स को रोज बदलते हैं? जी सॉक्स जो पहनते हैं ना शू पहनने के पहले, श्योर, डेली। और शू को पॉलिश करते हैं? यस 360 डिग्री। बराबर सर। 360 डिग्री का मतलब समझ लो, जो जूता का नीचे बा, उसको पॉलिश किया आपने कभी? नीचे के नहीं सर, नीचे से नहीं किया। हाँ, आप कल से शुरू करिए। जी सर। 10 दिन लगातार कीजिए, 11वें दिन आपको एचएनआई को पॉलिसी कैसा बेचना यस सर, थैंक यू। आ जाएगा। ठीक। एक छोटा सा गुरु मंत्र है ये, क्यों मालूम है ना? जी सर। जो एचएनआई रहता है वो आपका हर चीज को ऊपर से नीचे नोट करता है। पर्सनालिटी मेक्स परफॉर्मेंस। जी हेलो, सर। है सर, सर। मैं छोटा सा मतलब शू के ऊपर उदाहरण दिया, लेकिन जब आप शू के नीचे शोल बोलते हैं उसको, शोल को भी आप जब पॉलिश करना शुरू करोगे ना, जी सर। आपका नॉलेज का भी 360 डिग्री जो है आपको ज्ञान बढ़ेगा। जी और सर। ज्ञान बढ़ेगा तो एचएनआई के पास अप्रोच करने का जो है तरतीब है वो पता चल जाएगा आपको। यस आप सर। आज से कल से ना 10 डेज से ना कंटिन्यू आप शोल को भी पॉलिश करके पहन के निकलिए। 11th डे आप खुद आशा जी को फोन करेंगे, मैं एचएनआई का पॉलिसी करने जा रहा हूँ। थैंक यू सर। ये मेरा प्रॉमिस है। यस सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। राजेंद्र मारने जी को बात करनी है सर। राजेंद्र मारने जी को आप को होस्ट कीजिए प्लीज। राजेंद्र मारने। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया अपने सेशन। यस सर। हो गया। हाँ मारने जी, टू द पॉइंट सजेशन दीजिए सर। वेलकम। थैंक यू सर। आपके लेक्चर से मैं हर वीक अटेंड करता हूँ। मैंने इस मार्च में ही मेरा एमडीआरटी हो रहा है और इसमें 25 लाख प्रीमियम हाफ ईयरली लाया है। क्योंकि पिछले साल आप लोग बोल रहे थे सीओटी होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, लेकिन आपके स्मृति से इस साल मैं सीओटी जरूर करूंगा। और मैं बीमा ग्राम स्पेशलिस्ट हूँ। ऐसे एक गांव मैंने इस साल बीमा ग्राम भी पूरा किया है। आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। आप सीताराम सर, आप सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। राजेंद्र जी, प्रोग्राम को बढ़िया बनाने के लिए सजेशन दीजिए। नहीं, प्रोग्राम तो अच्छा चल रहा है, वैसा ये नहीं। आणि ये जो बोला कि सामने से प्रोग्राम एक साल में एक बार होता ही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा एजेंट ने पार्टिसिपेट होना चाहिए। और ये जो है
हम आपको भेजते हैं हमें लिंक। वो लिंक ज्यादा से ज्यादा एजेंट तो जाना चाहिए, बहुत कुछ एजेंट को मालूम नहीं होता, लेकिन ध्यान लेना सुनना बहुत जरूरी बात है हमारे, क्योंकि आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बताते तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, वो बहुत जरूरी बात है इस एजेंट के लिए। एजेंट ने चेंज होना चाहिए, यानी आप लोग एजेंट को चेंज करते हैं, वो सिर्फ बिजनेस के नहीं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से चेंज करते हैं बिजनेस कैसा करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा है वो ज्यादा से ज्यादा लोग एजेंट ने इसमें शामिल होने के लिए जो कुछ पार्टिसिपेट होते हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लिंक पहुंचानी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू माने जी। मेरी आपसे और सभी पार्टिसिपेंट से एक अपील है कि हमारी लिंक को आप शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और मेरा टाइम जो है सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे तक का, वो भी आप शेयर कीजिए कि आप मुझे कोई भी एजेंट हो, कोई भी इंसान हो जिसको मेरी मदद की जरूरत है, वो मुझे सुबह 5:30 से 11:30 बजे तक कॉल कर सकता है। तो प्लीज शेयर माई डिटेल्स एंड द डिटेल्स ऑफ अवर प्रोग्राम सभी के साथ, जितने भी आपको कनेक्ट में है। थैंक यू माने जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेमंत जी एक बात यस मैं सभी मेरे जो कामयाब एजेंट जो हो रहे हैं MDRT COT, वो सबसे विनती करता हूँ कि आप भी हमारे यहाँ वक्ता बन के आइए, आपका अनुभव शेयर कीजिए। डेफिनेट सर, आपकी स्पेशल आपका भी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। कहने का मतलब कि आपकी सक्सेस हमें कैसे, हर एक की स्पेशलिटी अलग अलग होती है, तो हो सकता है आपसे भी कोई चीज, तो जो चीज आप पाते हो वो चीज आप देंगे, ऊपर वाले का आशीर्वाद ऑटोमेटिक आपको और सबको मिलता है। मैं तो रूरल एरिया में काम करता हूँ, रहता हूँ सिटी में, लेकिन मेरी सिटी की एक ही नहीं पॉलिसी, सभी तो आपका नाम हेमंत भाई लिख लेते हैं, क्योंकि 100 में से 99% ऑब्जेक्शन आता है कि साहब मैं रूरल में रहता हूँ इसलिए काम कम है, तो वो ऑब्जेक्शन को आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। डेफिनेटली। ओके सर। किरीट सर, जस्ट फॉर योर नॉलेज, राजेंद्र जी को हमने 2 बार इनवाइट ऑलरेडी कर चुके हैं और उनका नाम हिट लिस्ट में है अभी भी। यस मारने जी को आना है वापस एक बार हमारे प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के लिए। यस सर, थैंक यू मारने जी, थैंक यू। अभी मेजबान सर को बोलने दो, फिर किरीट सर को बता दो। यस सर, यस सर। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सभी से रिक्वेस्ट भी है और एक आग्रह है कि एक्चुअल में कोई भी चीज का जब हम ये करते हैं तो सिस्टमेटिक सिस्टम, जैसे एक ये एजेंसी का काम भी एक प्रकार से रिसर्च का काम है कि हम बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं, रिसर्च, क्योंकि हर कस्टमर हमारे लिए नया होता है। तो कोई भी चीज़ के लिए एक सिस्टमेटिक स्टडी के लिए ये 3 बातें जरूरी होती है: क्या, क्यों और कैसे। कोई भी चीज़ में आप ये 3 क्वेश्चन लगाइए। अगर MDRT करना है तो MDRT क्या है, क्यों करना है, फिर कैसे करना है। क्या, क्यों और कैसे, ये हर इसमें अगर आप इसको लागू करते हैं तो आपको निश्चित तौर से उसका सारा सार मिल जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं और कैसे में आप उसको हासिल कर लेते हैं। तो ये बड़ा एक सिस्टमेटिक सिलेबस बना, और सिलेबस का मतलब ही है कि सिस्टमेटिक अध्ययन, किसी भी चीज का क्रमबद्ध अध्ययन, 1 to 1 के स्टेप बाय स्टेप। अभी क्या होता था कि कोई भी हम अटेंडम, कोई भी एक स्पीकर को ले आते थे, वो अपनी बात रखता था। अब हम अपनी बात को, अपने सिलेबस को, अपने विषय के अनुसार हम सिलेक्ट करेंगे स्पीकर, और वो उस सब्जेक्ट पे ही बोलेगा। तो इससे होगा कि हमारे अभिकर्ताओं को जो भी अभी ये बता रहे हैं कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, तो वो सारी चीजें मिल जाएगी। सिर्फ उनको धैर्य से हर सेशन को अटेंड करना होगा। ऐसा ना हो कि वो कोई सेशन अटेंड करना छूट जाए और वो जो चाहते थे वो उसी सेशन में होना हो। तो सभी अभिकर्ताओं से, सभी से आग्रह है कि कोई भी इस पर आप सेशन को छोड़े ना। हर काम छोड़ के उस दिन थर्सडे को 7:30 से 9 बजे के लिए अपने आप को उपलब्ध रखें। लिंक शेयर वाली बात हमारे एक साथी ने किया है। निश्चित तौर से सबसे आग्रह है कि लिंक जरूर
कम से कम आप 5 लोगों, नए लोगों को हर बार शेयर करें, और वो 5 अटेंड करते हैं, वो 5 लोगों को शेयर करें, तो निश्चित तौर से बहुत जल्दी ये चीज स्प्लिट में सभी लोगों के पास जाएगी। और ये जो सिलेबस का कोर्स तैयार किया है, खासतौर से किरीट सर ने और हेमंत जी ने, रमन जी ने मिलके, और हम लोग भी इसमें बहुत सारी चीजें, जैसी जो आपका टॉपिक आएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करते जाएंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर आपको क्या, क्यों और कैसे को जान ली, तो निश्चित तौर से आपको क्या है, क्यों और कैसे में आपको सफलता मिल जाएगी। मैं यही मैसेज देना चाह रहा था। बाकी चीजें तो इसमें सारी चीजें आएगी सिलेबस में, और आगे हम इसमें भी ऐड करते जाएंगे। सीतारामन जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, आपका दर्शन में ना हुआ तो हमको ऐसा लगता है कोई देवता का दर्शन हो गया। आज देखिए क्लोजिंग का था, आज भी बीओसी ओपन था बड़ा, जिससे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक था, तो मुझे सब काम छोड़ के इसको आज तो आना ही पड़ा इसमें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो क्लोजिंग के ऊपर मैं एक बात कहता हूँ, अपना ही स्टोरी है, ठीक है, किसी को फायदा हो जाएगा। मैं जनवरी से ना सर 300 लोगों को मिला। यस। और कल मतलब एक्चुअली ऑफिशियली जो है बीओसी का क्लोजिंग था, और तकरीबन जो है मेरा हिसाब मेरे पास रहता है, बहुत कोशिश के बाद जो है 95% हो गया MDRT। यस यस। फिर मैंने बोला इसके बाद तो बीओसी क्लोज हो गया, अभी अपन जो है अप्रैल में मतलब बाकी 5% जो भी बचा है वो करके अपना MDRT करेंगे। लेकिन भगवान उसी को साथ देता है जो अपना कोशिशों में रहता है। फिर कल शाम को फिर दोबारा आया है, मतलब सैटेलाइट ब्रांच में आज भी बीओसी लेंगे जी। तो तकरीबन मेरे को 6 बजे मैसेज मिला, और कल 6 बजे से रात को 3 बजे तक 10 लोगों से मिल के आया, और वो जो 5% के लिए 3 लाख रुपए प्रीमियम चाहिए था, हो गया। गुड, हुआ है। वाह, गुड, कांग्रेचुलेसन, अर्ली MDRT हो गया आपका। लेकिन मैं जो है इसके लिए मतलब मैं अपने आप को कोई शाबाशी नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ जो मेरे उम्र के मुताबिक, ठीक है, उम्र एक नंबर ही है, तो अगर मैं इस उम्र में भी आप लोगों के सामने अपना तन मन जो है सोच को सामने रख के अपना कामयाबी की ओर दौड़ सकता हूँ, तो मेरा जो है चाहत, हम्बल रिक्वेस्ट क्या है, हमारा टीम के लिए आप इस साल अपना कोशिशों को ऊंचे दर्जों में रख के MDRT करो बस। मैं तो सिर्फ ये 3 महीने का टारगेट में करता हूँ, आपके पास तो 12 महीने का है, 4 गुना समय है। जिसके पास 4 गुना समय मिल रहा है क्यों नहीं करना चाहिए? प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे टीम के तरफ से, इस साल जो है छोड़िए मत। आपका जो है MDRT आप करेंगे और लोगों को बताओगे, हम टीम मिशन MDRT 508 के तरफ से जुड़े हुए थे इसलिए MDRT हुए हैं। किरीट सर का सिलेबस था, आशा जी का मैसेज था, रामन साहब का जो है पागलपन था, इस वजह से हम MDRT हुए। तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, उसके वजह से और लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे तो और जो है MDRT का नौकरी बढ़ेगी। ये हमारा चाहत है, ये इसलिए मैं अपने आप को जो है एक उदाहरण बताया। तो ये उदाहरण के साथ जो है अभी मैं किरीट सर से अनुरोध करूंगा जो है कंक्लूजन के लिए। दोस्तों, मैं आपको मेरी जिंदगी का बताऊं, मैं करीबन लास्ट 49 इयर्स से काम कर रहा हूं।
आई एम ऑल्सो एज 67। लेकिन शुरुआत से ही 16, 17, 18 घंटा काम किया है और वही जिंदगी में टाइम टेबल सिलेबस बना के मैंने काम करना बहुत छोटी उम्र से सीख लिया है, जो आज तक मैं भी पूरा आज की डेट में भी मैं 14 घंटा जो काम कर रहा हूँ वही सिलेबस की वजह से। लास्ट 8 महीने से मैं आशर भाई को और सर को बोल रहा था कि मैं सिलेबस बना रहा हूँ, मुझे लगता है कि कुछ अलग तरीके से हम करें। आज मुझे खुशी हुई, सर ने जो पढ़ा भी है और अभी जो एक नई ऊर्जा के साथ हम आए हैं, नई ऊर्जा के साथ खाली आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट यही, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, टाइम सर आइए, ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कामयाबी पाइए। कामयाब होने के बाद आप भी वक्ता बन के आए, तो कहने का मतलब ये एक मिशन जो है जो चालू हुआ है वो और ऊंचे मकाम पे चले। बस यही मेरी आप लोगों से आशा है और दुआ है आप लोगों को। हेमंत भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर आइडियाज एंड थॉट्स। दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे और आपसे वादा करते हैं कि आगे हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया लेके हम जरूर आने वाले हैं। और इस नए सेशंस को स्टार्ट करने के लिए जो आपकी तरफ से हमें सजेशंस मिले हैं वो सारे हमने नोट किए हुए हैं और आपको फिर से मैं 2 दिन का और टाइम देता हूं। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपने सजेशंस फिर से टाइप करके भेज दीजिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इसको इनकॉर्पोरेट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और वो जो सिलेबस शेयर करने की बात हो रही है वो एक बार रेडी हो जाएगा तो मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा। कुछ फाइनलाइजेशन अभी और होगा क्योंकि आज हमको जो सजेशंस मिले हैं और अगले 2 दिन में जो सजेशंस मिलेंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे और आपको सिलेबस प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद। जय हिंद सर। YouTube